थोड़ा वचन साडी जिंदगी में बरकत लेके आए। बोलो आमीन। ताली को छोड़ दो। बहुत सारे लोग आज खुश नहीं और बहुत सारे लोग आज इस जगह पे परेशान हैं। खुश केड़े ने जिन्होंने खुदावन की आज्ञा को मान लिया और उन्होंने अपने रूह के नाल भर गए। दुखी केड़े ने जिहड़े अजे भी अपने विचारों च फसे हुए हैं, अपने मन के विचारों च अजे फसे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। हालेलुया। सब तो पहला तो हैप्पी पाम संडे और खुदा यीशु मसीह तो जिंदगी च बरकतां को लेके आया। आज एक संडे है, आज जिन्होंने कहते पंजाबी में खजूरी एतवार है और आज असी जानांगे कि खजूरी एतवार क्यों बोलेगा आज के दिन और आज के दिन उत्ते की होया सी, आज की होया सी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਜੋ 11 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ और जैतून के पहाड़ उत्ते बथपगा कोल पहुंचे तो यीशु ने दो चेले ने घल्लिया और उन्होंने कहा उस पिंड जिहड़ा तुहाडे सामने है जाओ और वरदे ही तुसी एक गद्दी बनी हुई और उहदे नाल बच्चे नूं पाओगे। हालेलुया। भाई चल के जो यीशु मसीह यरूशलेम दे नेड़े पहुंचे और यीशु मसीह ने कहा कि इथों पहाड़ तो बोलिया कि इथों सामने नगर विच तुसी जाना है। किन्हां नूं बोलिया है? चेलियां। किन्ने जाने सी? दो चेलियां नूं कहा तुसी सामने वाले नगर दे विच जाना है, उत्थे तुहानूं एक गद्दी बन्नी नजर आएगी, ओदे नाल ओदा एक बच्चा भी बन्निया होएगा। हालेलुया। किन्हां नूं कहा? चेलियां नूं। चेलियां ने कहा तुसी जाओ सामने नगर तो इथों जिहड़ा तुहानूं सामने नजर आ रहा वो नगर तुसी जाओ, उत्थे की है एक गद्दी बंधी हुई है और एक गद्दी दा ओदे नाल एक बच्चा ओदा की है जी बंधिया होया है। वो चेले जिद्दां यीशु ने कहा सी उदां ही वो किथे गए? उस नगर विच गए। आज बहुत चेले ने भेजे किते ते पहुंच किते जांदे ने, कईए कुछ ते करन कुछ होर लग जांदे ने। वो ऐसे चेले नहीं सी कि कईए कुछ करन कुछ होर लग गए, वो आवले चेले नहीं सी, वो चेले सी ओरिजिनल दे विच चेले सी। हालेलुया। जैसे आज बनना है तो ओरिजिनल दे विच यीशु मसीह दे बन जाइए। किहदे विच बन जाइए जी? ओरिजिनल दे विच रियलिटी दे विच असीं ओदे बन जाइए जोदा साडे लई कोई हुक्म आए कि असीं उसनूं पूरा करने वाले बन जाइए। असीं ओ ना होइए इस दिखावे दे लई असीं हुक्म मनण वाले हां पर अंदर कुछ हो चल रहा है। असीं हुक्म मनण वाले यीशु मसीह ने बोला अपने दो चेलियां नूं कहा वो सामने नगर विच तुसीं जाओ, उत्थे तुहानूं एक गद्दी बनी नजर आएगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਬੰਦਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ। सो खोल के मेरे को ले आओ और जे कोई थानू कुछ कहे तो कहना भाई प्रभु ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। सब बोलो हालेलुया। लिखा कि यीशु मसीह ने क्या जाओ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗਦੀ ਬੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਏਗਾ और जाओ उसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछे तो तुसी कहना प्रभु मेरी लोड़ है। हालेलुया। की क्या? जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछे तो तुसी ਉਹਨੂੰ कहना इस गद्दी दे बच्चे दी प्रभु ਨੂੰ लोड़ है। अगे पढ़ो। फिर वो उसी वेले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। सो ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ कि नबी ਦਾ ਇਹ वचन पूरा हो।
ਸਿਉਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨੀ ਨਾਲ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। सब बोलो हालेलुया। लेकिन जितना यीशु ने क्या सी उदा ही चेलियां ने की कीता जी कीता। जितना यीशु ने क्या सी उस नगर ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। यीशु मसीह ने की क्या सी जाओ लेके आओ। चेलियां ने वचन लिखा किदां कीता जी उदां ही कीता जिदा यीशु मसीह ने उन्होंने क्या सी। हालेलुया। अजकल के समय च की हुंदा है जो सानू कहा जाता असीं वो नहीं करते, जो साडा मन सानू कहता है असीं वो करते हैं। असीं यीशु मसीह दा आदर किदां कर सकते हैं? जो यीशु मसीह का वचन कहता है, जो असीं उहनूं पूरा कर लेंगे तो असीं यीशु मसीह का आदर करते हैं। तो जे जो क्या जाता है तो कई कहते आ नहीं मैं कर सकता। लिखा जिद्दां यीशु ने उन्हां चेलियां नूं क्या सी उन्होंने उदां ही कीता। की लिखा कलाम च की लिखा उन्होंने की कीता उदां ही कीता जिद्दां यीशु ने उन्हां नूं क्या सी। अज बाइबल तुहानूं जिद्दां कहंदी तुसीं उदां जीवन बिता रहे हो। आज वचन जितना तुहानूं कहंदा तुसीं उदां चलदे पे हो। लिखिया की होया जदों गद्दी दे बच्चे नूं खोल के लैके आए तो उन्होंने अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ की कीता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, उस गद्दी उत्ते विछा दिता और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सवार हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ जी सवार हो गया। वो यीशु मसीह यरूशलेम ਨੂੰ जान लग गया तो की होया लोगों ने कीता अपने कपड़े गदी दे के बिछाने शुरू कर देते। लोगों ने टाणियां तोड़ के वृक्षां दी बूटे दी टाणियां तोड़ के रस्ते विच विछाउणियां शुरू कर दित्तियां। कार्य वास्ते कलीसिया यीशु दा आदर कर रहे सी। लोग की कर रहे सी? रिस्पेक्ट कर रहे सी, आदर कर रहे सी, इज्जत कर रहे सी। वो लोग की कर रहे सी? वो लोग इज्जत कर रहे सी। आज साडे जीवन च यीशु दी इज्जत है? असीं करदे पे इज्जत? आज असीं शायद होर 500 टाणी लैन दे इत्थे लगाउण वास्ते, जे साडा मन ही ना इज्जत करदा है तो फिर असीं ट्रक भर के लैन दे वो तुसीं ओहदे नाल की करना सी। आज बहुत बड़ी कमी है, चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है कोई है, तुसीं यीशु दा हुक्म मानदे हो तो तुसीं यीशु दा आदर करदे हो। यीशु मसीह की कह रहा है, ओहदा वचन की कह रहा है, ओहदा दास की कह रहा है, कोई फर्क नहीं पैंदा। तुहाडा मन की कहता है? तुसीं किन्ने सियाणे हो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। लोगों ने की टहनियां बिछाने शुरू कर दी, आदर करना शुरू कर दिया यीशु मसीह ने। आज यीशु मसीह का आदर करना सी, इज्जत करनी है। की करना है? आदर करना है। बोलो हालेलुया। दूसरा नंबर यीशु मसीह किरे ते बैठ के गया, किरे ते बैठ गया कलीसिया गधे दे बच्चे ते। वो क्यों ते बैठ गया? क्यों बैठ गया? यीशु ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗਧੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ।
यीशु ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਗਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? क्यों पता सी? क्योंकि यीशु कौन सी परमेश्वर सी। हालेलुया। कौन सी हो? परमेश्वर सी। वो परमेश्वर सी, वो सब जानता सी। यीशु मसीह गदी दे क्यों बैठा? एक वचन पढ़ा लीजिए, जकड़िया उदा 9 अध्याय उदा 9 वचन पढ़िए। हे सिय्योन दी धीए बहुत खुश हो, हे यरूशलेम दी धीए ललकार, वेख तेरा पाशा तेरे कोल आउंदा है, वो धर्मी है अते सुजीत है, वो दीन है अते गधे दे जवान बच्चे ते सवार है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि क्या है यरूशलेम दी धीए की कर? पढ़ो की कर? हे सिय्योन दी धीए बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। हे सिय्योन दी धीए की कर? बहुत खुश हो। लिखा यीशु मसीह किहदे ते सवार हो के हुंदा है? गधे दे बच्चे उत्ते। ये किथे लिखा है? जकड़िया दी किताब विच लिखा है। ये नबियां दी भविष्यवाणी है। ये की है? ये नबियां दी भविष्यवाणी है। पहला भविष्यवाणी हुई सी कि यीशु मसीह गदी दे बच्चे उत्ते बैठ के किथे जाएगा? यरूशलेम जाएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। लिखा यीशु मसीह गदी दे बच्चे उत्ते बैठ के जाएगा। वो नमर है। यीशु मसीह कौन है? नमर है। हालेलुया। ये किथे लिखा है? जकड़िया की किताब से लिखा। पहला तो नबियों के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह यरूशलेम जाएगा, और यीशु मसीह यरूशलेम गया। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। कोई भी काम बाइबल से ऐसा नहीं हो गया जिदा असि कर लेने हैं अपनी मर्जी के नाल। लेकिन हर एक वचन यीशु ने की कीता जी? पूरा कीता। बोलो हालेलुया। की कीता जी? पूरा कीता। कोई वचन यीशु ने ये नहीं कि पूरा नहीं किया। यीशु ने लिखा जकड़िया की किताब में लिखा यीशु किथे गया? गदी दे बच्चे उत्ते बैठ के यरूशलेम विच गया। और ये पहला तो नबियों के द्वारा भविष्यवाणी हुई सी कि यीशु मसीह यरूशलेम विच जाएगा। और लिखा जो यीशु मसीह यरूशलेम गया तो लोगों ने उहदा की कीता? आदर किया। ऊंची ऊंची आवाज नाल जयकारे लाए, होसना होसना। अब लिखा है बाइबल से लिखा है। आज बंदे पहलो असी अपने परमेश्वर का आदर कर सकते हैं ਉਹਦਾ वचन मान के, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ करके ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ कर सकते हैं ਉਹਦਾ वचन मान के, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ पूरा करके। कई लोगों ना बोलना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरे सामने ही आदर करने वाले, सिर्फ। उस तो बाद कोई आदर नहीं। उस तो बाद झूठ भी बोल देना, और कुछ भी कर देना, और वो सोचते ये भी शारीरिक है, इन्हें नहीं पता लग रहा। पर नहीं, आज मैं तो कह रहे हैं बाइबल कहती ऊंची ऊंची नारे लगाओ। कौन आ रहा है? राजा आ रहा है। हालेलुया। ठीक है? ये नबियों की भविष्यवाणी सी, और यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को की कीता जी? पूरा कीता। यीशु मसीह का पैदा होना भी एक भविष्यवाणी सी, और हर भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने की कीता? पूरा कीता। और यीशु मसीह ने क्या? मैं वचन को खत्म नहीं, पूरा करना है। आज तुसी वचन पूरा कर रहे हो? आज तुसी अपने जीवन के वचन को पूरा करते पे हो ना? आज मैं तुम कह रहा तुसी यीशु मसीह का आदर करो, ओदा वचन पूरा करके। तुसी ओदा आदर करोगे, वो तो आदर करेगा। तुसी ओदा आदर नहीं करोगे तो आदर कोई नहीं करेगा। बोल हालेलुया। आज तुसी यीशु मसीह का आदर करते हो, यीशु मसीह तो आदर करता है। प्रार्थना करना तो काम है, हाँ और आमीन कहना परमेश्वर का काम है। आज मैं तुम कह रहे हैं आज तुसी यीशु मसीह का आदर करोगे वचन को पूरा करके। क्या चेलियां ने बोले जाओ वो तो लेके आओ, वो लेके आए।
और क्यों लेके आए? क्योंकि नबियों के द्वारा पहला तो भविष्यवाणी हुई सी यीशु मसीह गद्दी के बच्चे उत्ते बैठ के यरूशलेम जाएगा, उच्ची उच्ची आवाज दे विच होसना दे नारे लगणगे। और यीशु मसीह गद्दी उत्ते क्यों बैठा? क्योंकि बाइबल दसदी है जदों कोई इंसान लड़ाई ते नहीं जाता है, जंग ते नहीं जाता है, वो काहदे ते जाता? किसी घोड़े ते। यीशु मसीह गद्दी के बच्चे उत्ते गया। क्यों गया उस गद्दी के बच्चे उत्ते? क्योंकि वो नम्रता का प्रचार देना चाहता है, वो शांति का प्रचार करने लिए आया। और शांति की प्रेरणा देने के लिए यीशु मसीह गद्दी उत्ते बच्चे उत्ते गया और उसने शांति के बारे दस्या। उस गद्दी के बच्चे उत्ते बैठने का कारण की सी? शांति का प्रतीक देना, शांति का प्रचार करना। यीशु मसीह साडे विच क्यों आया? वो सानू शांति के बारे सिखाने लिए आया। आज शांति है किसी से शांति नहीं है। आज वो देखो अपने अंदर शांति पैदा करनी है। वो गधे के बच्चे के इसलिए बैठा, वो नम्र है, वो नम्र है। यीशु मसीह बेवकूफ कहने गधे को, वो नम्र है। उस गधे उत्ते बैठ के जान का कारण सी एक नम्रता दा, एक शांति का प्रचार करना। शांति के बारे यीशु मसीह ने उन्होंने दस्या। उस गद्दी उत्ते बैठन का की दसा कि सानू शांति च रहना चाहिए। आज बोलते बनो असी भी अपने अंदर शांति पैदा करिए और असी भी यीशु मसीह का आदर करिए, उसके वचनों को पूरा करके, उसके वचन छड़ के नहीं। वचन कुछ कह रहा है, कर कुछ हो रहे हैं। आज मैं तुहानू कह रहा यीशु मसीह का आदर करोगे, तुसी आदर करोगे तो तुसी अपनी जिंदगी विच बहुत बड़ी आशीष नु पाओगे। हालेलुया। हाथों नाल बोलो हालेलुया। जे तुसी यीशु मसीह का आदर नहीं करोगे तो तुहाडा आदर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आज कलीसिया तुसी अपने परमेश्वर का आदर कर सकते हो ओदी आज्ञा नु मान के। आज्ञाकारी ही तुहाडा आदर है। आज्ञाकारी के नाल ही तुसी अपनी जिंदगी च बरकतां नु आशीषां नु पाओगे। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने की कीता? नबियां दे उस वचन की कीता? पूरे कीता। लिखिया वो पहला तो भविष्यवाणी हुई सी कि यीशु मसीह गद्दी दे बच्चे उत्ते बैठ के किथे जाएगा? यरूशलेम में जाएगा। वो कहरे क्यों जाएगा? वो शांति का प्रचार करने ही जाएगा। आज बोलते बनो यीशु मसीह शांति का प्रचार करने लिए आया। वो सानू तोड़न या फाड़न नहीं आया। उन्हें सानू लड़ना नहीं सिखाया जिदा असीं लड़ाइयां करते हैं। जिदा क्रिश्चियन दे नाल नहीं बोलदा, अज पास्टर दे नाल नहीं बोलदा। उसका कारण वो यीशु मसीह इसलिए नहीं आया सी। यीशु मसीह इसलिए गद्दी दे बच्चे ते बैठ के गया कि सानू नम्र होना चाहिए और साडे अंदर शांति होनी चाहिए। और लिखिया लोगों ने कीता खजूर दी टहलियां दे नाल यीशु मसीह दा आदर कीता, खजूर दी टाणियां दे नाल आदर कीता। और खजूर दी टाणी क्यों नहीं? क्योंकि खजूर दी टाणी हर मौसम विच हर जगह उत्ते फलदी है। और सानू भी इस खजूर की तरह होना चाहिए कि सानू हर बीमारी च, हर परेशानी च, हर तकलीफ च की होना चाहिए? परमेश्वर विच बदलना चाहिए। यानी कि हालात आए, दसी बदल गए, मौसम बदल गया तो फिर पत्ते भी चढ़ जाते हैं। वो नहीं, ये रेत विच भी फलदा है, रेत दे विच भी फलदा है। खजूर का वृक्ष रेत दे विच भी फलदा है। असीं इदां होना चाहिए कि उस दुख च भी, बीमारी च भी, गरीबी च भी, हर परिस्थिति विच परमेश्वर दे नाल बने रहना चाहिए। हर टाइम परमेश्वर के नाल बने रहना चाहिए और नम्र रहना चाहिए और हर समय शांति के बारे सबको सिखाना और अपनी जिंदगी च शांति को बना के रखना पैना। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज बाइबल तुहानू सिखाती है कि सानू अपनी जिंदगी च नम्र होना चाहिए। यीशु मसीह यरूशलेम विच गया, नम्रता के बारे प्रतीक देंदे, नम्रता का प्रचार करने नहीं गया। वो गधे पे सवार होके गया। लिखा गधे पे सवार के गया। वो नम्र है, वो दीन है। आज साइड असी नम्र होना है और जैसे अपने यीशु का आदर करते हैं तो आदर कितना करना है
किदां करना ਉਹਦਾ वचन मन के जिद्दां प्रभु सानू सिखा रहा है उदां सानू अपने जीवन ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। बोलो हालेलुया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦਾ आदर करोगे प्रभु ਤੁਹਾਡਾ आदर करेगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ प्रभु ਦਾ आदर नहीं करोगे प्रभु भी ਤੁਹਾਡਾ आदर नहीं करेगा। ਅੱਜ कलीसिया ਅੱਜ अपने परमेश्वर ਦਾ आदर करना शुरू करो। ਤੁਸੀਂ आदर करोगे प्रभु ਤੁਹਾਡਾ आदर करेगा। ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦਾ आदर नहीं करोगे ਤੁਹਾਡਾ कौन आदर करेगा। लेकिन लोगों ने की कीता अपने कपड़े बिछाए टहलियां बिछाइयां और होसना दे नारे लगाए और यीशु मसीह का आदर किया। बोलो हालेलुया। हाथ तक बोलो हालेलुया। यीशु मसीह नहीं जानता सी ये एक हफ्ते बाद मेरे क्रूस पे चढ़ा देंगे, नहीं जानता सी, जानता सी यीशु मसीह ये एक हफ्ते बाद मेरे क्रूस पे चढ़ा देंगे और 3 दिन बाद में मुर्दों से जी उठागा। यीशु मसीह जानता सी और फिर भी वो यरूशलेम गया और लोगों ने ओदा आदर किया। लोगों ने की कीता ओदा आदर किया। जिते बंदे नु टेंशन पै जाती है इन्होंने तो एक हफ्ते बाद मेरे मार देना, इन्होंने तो मेरे क्रूस पे चढ़ा देना। वो हर दुख च हर परिस्थिति विच परमेश्वर की महिमा करने लई तैयार सी। हालेलुया। आज असी हर समय च इस टैली की तरह तैयार हाँ। फल हर समय फल दे पे असी दुख च बीमारी च गरीबी च लाचारी च असी फल दे पे असी परमेश्वर के बने हैं, प्रार्थना च बने हैं, वचन च बने हैं, बीज च बने हैं, विश्वास च बने हैं। उस समय में जो साढ़े को कुछ नहीं है जैसे इस टैली की तरह है तब प्रभु दे पैरों असी उस परमेश्वर का आदर करेंगे। बोलो हालेलुया। आज तक बोलो हालेलुया। आज मैं तुम कह रहे हैं तुसी अपने परमेश्वर का आदर करो उसका वचन पूरा करके। आज तुसी वचन पूरा करोगे तुसी यीशु मसीह का आदर करगे। तुसी वचन पूरा नहीं करोगे तो तुसी बहुत बड़ा गुलदस्ता भी लेके आओगे तामी आदर नहीं कर पाओगे। बोलो हालेलुया। आज बंदे बनो तुसी अपने परमेश्वर का आदर करना है ओदे हुक्म नु मान के ओदियां गल्लां नु पूरा करके ओदे वचनां नु पूरा करके तुसी आदर करना है। और ये क्या यीशु मसीह यरूशलेम विच गए और उन्हां लोकां ने की कीता जी आदर कीता। आज तां बोले गया खजूरी एतवार क्योंकि लोकां ने खजूर दी टाणियां नु तोड़ के यीशु मसीह दे अगे विछाइयां जो यीशु मसीह नाम के जा रहे सी और बहुत सारे लोगों ने उन्होंने आदर किया। बहुत ज्यादा लोगों ने उन्होंने आदर किया। आज बंदे फिर सानू भी अपने परमेश्वर का आदर करना चाहिए और आज नहीं हर रोज हर समय अपने परमेश्वर की इज्जत करनी चाहिए। वो इज्जत असं कितना कर सकते हैं ਉਹਦਾ वचन पूरा करके। प्रभु सानू कुछ कह रहे हैं असं कुछ होर करते पे हैं। जो असं कुछ होर करते पे हैं तो असं उसकी आदत थोड़ी करते हैं। ਅਸੀਂ तो नाम दे लिए बदनामी का कारण बनते जा रहे हैं। बहुत सारे पास्टर बहुत सारे लोग मसीह यीशु के नाम के लिए बदनामी का कारण बन गए। कई विश्वासी चौकों से गाना करते मिलते कुछ करते। एक वलंटियर एक दिन कहता किसी को मैं तेन गल दसन लगा तू गल गा ना करी। वो आवाज कहता ये वलंटियर है। असी दूसरे दिन एक विश्वासी की कर रहा है एक दिन झगड़ा कर रहा लेकिन वो ये विश्वासी है चर्च जाने वाला वो आदर करवा रहे यीशु मसीह का वो बेइज्जती करवा रहे कि नहीं करवा रहे। एक विश्वासी किसी ने ठगी मारा चोरी कर रहा किसी ने झूठ बोल रहा। कोई विश्वासी किसी ने बैठ के चुगलियां कर रहा। कोई दूसरा पर्सन तीसरा बंदा देख के की कहेगा ये आदर कर रहा अपने पिता का आदर कर रहा ना कोई आदर नहीं करेगा। जो वचन पूरा करेगा लोग ओदे द्वारा ओदे पिता का आदर करेंगे। तोड़े कम्मा तो तोड़े पिता का आदर होना है। जे तोड़े काम नहीं अच्छे तो तोड़े पिता का कोई आदर नहीं करेगा। कोई कहेगा पास्टर कोई कहेगा हुण असीं किसी दिन धोखा करन लग जाइए चोरियां करन लग जाइए ठगियां मारन लग जाइए झूठ बोलने लग जाइए तो कहेगा ये पास्टर है। वो साडे तो साडे प्रभु की महिमा करते हैं। वो तोड़े तो तोड़े परमेश्वर की महिमा करते हैं। जे तोड़ियां जिंदगियां च वचन पूरा हो रहा है
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿष्यवाणी ਸੀ। और गधे पे इसलिए बैठा कि उसने नम्रता के बारे सानू सिखाया। वो गधे पे बैठ के इसलिए गया उसने सानू नम्रता के बारे की किया जी सिखाया। हालेलुया। आज मैं तुहानू कह रहा साडी अंदर नम्रता और सब तो बड़ी चीज है वचन पूरा करना। यीशु मसीह ने हर जगह ते हर मोड़ ते हर समय ते वचन को पूरा किया। हर जगह तो उन्हें वचन पूरा किया। एक भी लाइन अगे पीछे नहीं है, एक भी लाइन अगे पीछे नहीं है। साडी जिंदगी भी पता नहीं कितनी लाइन अगे पीछे हो गई ने, कितनी पता ही कोई नहीं कितनी लाइन अगे पीछे हो गया। उसने एक भी लाइन की किया कलीसिया की किया अगे पीछे नहीं किया। हर लाइन नो, हर वचन नो, हर शब्द नो यीशु मसीह ने पूरा किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज तो करो तुसी भी अपने पिता का आदर करो और वचन पूरा करके तुसी ओदा आदर कर। जे तुसी आज तो ओदा वचन पूरा करना शुरू कर देते अपने जीवन के अपनी लाइफ चे तुसी पिता का आदर करते। मैं हर वक्त प्रार्थना के लिए वचन के लिए भूखा रहना। मैं कहना कोई रात मेरे मिले मैं प्रार्थना करूँ, बस कोई रात मिले कोई टाइम मिले बस प्रार्थना करने, कोई जगह मिले कुछ मिले सही प्रार्थना करने। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना पिता का आदर करती है, वो वचन पिता का आदर करते हैं। जो पिता का आदर करते हैं पिता उन्होंने आदर करते हैं। बोलो हालेलुया। आज बोलते पहलो तुसी अपने पिता का आदर करना है। कितने लोग अपने पिता का आदर करेंगे? कितना आदर करना है? कितना आदर करना है? वचन पूरा करके, वचन पढ़ के नहीं सो जाना। कई कहते बाइबल पढ़ ली है चलो सो जी हम वेले, दुआ करनी सो जी हम वेले। ये आदत है। वो वचन पढ़िया तुसी उन्हें पूरा करो। कई तो बाइबल पढ़ते पढ़ते कहते रुक जा ठहर जा मैं तेरे मार दी जुतियां आ गई। एक मिनट ठहर जा, आज एक लाइन रह गई है, एक मिनट ठहर जा बस। हाँ थोड़ा सा रह गया बस, मैं वेखन दी तेरे वाली वेखन दी है ना। इदा दुआ इदा होती है ना, एक मिनट बस आ थोड़ा ही रह गया ना। इदा ना स्वभाव के दुआ करते करते ही वेची भावे मेरे चर्च वाले तो कई बार इदा करते दुआ करते करते वेची भावे लड़ना शुरू कर दिया। ये हंस गया वो हंसदा वो कर गया ये कर गया वो कर गया। जे मैं बैठा फिर सब शांत है। आज तुसी पिता का आदर करोगे उस वचन को पूरा करके। सिर्फ सुन तक नहीं रहना। आज लोग सिर्फ सुन तक है। मैंने वो इंसान अच्छा नहीं लगता जो सिर्फ दुनिया वाला दिखावा आदर चाह भी लो आ कर लो वो कर लो। मैंने वो लगता है मेरा वचन पूरा करना। आज तुसी पिता का आदर करोगे जो तुसी वचन पूरा करोगे हर वक्त। यानी कि बाइबल एक रूटीन अखबार की तरह पढ़नी है तो सो जाना बस, प्रार्थना करनी तो सो जाना बस। अखबार नहीं है बाइबल, बाइबल थोड़ी जिंदगी है और ये द्वारा तुसी अपनी जिंदगी को व्यतीत करो। हर शब्द हर काम इस वचन के द्वारा करो। वचन के द्वारा चलो, वचन के द्वारा बैठो, वचन के द्वारा बोलो, वचन के द्वारा गल करो। बाकी सेनू दुनियावी गल्लां दे नाल गल करना पसंद नहीं, सिर्फ वचन वचन दियां गल्लां वचन ही बोलना है। और बाइबल दसदी है वचन ही यीशु है। बोलो हालेलुया। ये तुसी वचन पूरा कीता है, तुसी यीशु मसीह नूं उहदियां गल्लां नूं पूरा कीता। जदों तुसी उहदियां गल्लां नूं पूरा कीता तां तुसी उहदा आदर कीता है। आज तुसी उहदा आदर करने वाले इत्थे आए हो तो आज मैं तुहानूं कह देना चर्च आउण दा वचन पूरा करो। चर्च की हर गल जो तुहाडे लई बोल दी जाती है उस नूं पूरा करो
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। और जो पिता तो आदर करेगा, पूरा जहान तो आदर करेगा। बोलो हालेलुया। हाथ रख, बोलो हालेलुया। आज पिता की इज्जत की है, वचन पूरा करना। आज वचन पूरा करना, पढ़ना नहीं, सिर्फ पढ़ के छड़ देना नहीं। प्रार्थना करके छड़ देती, उससे वही काम प्रार्थना करने तो बाद भी आदत भी वही, जीवन भी वही, फिर प्रभु के पैरों तो डली मुश्किल है ना। वो लोग चेंज होते देखे ने, कख तो जिन्हें पंजाबी च लख होंदे देखे ने, वो इंसान जेड़े पिता की आज्ञा नूं मान लेंदे। पिता की गल मनने वाले लोग तरक्की पाते ने, आशीष पाते ने, ब्लैसिंग पाते ने, उन्होंने रास्ते खोलते ने। केड़े? जो पिता की गल मानते ने। बोलो हालेलुया। हाथ लो, बोलो हालेलुया। आज कलीसिया वचन पूरा करना शुरू कर दो, तुसी चेंज देखोगे, तुसी चेंज देखोगे, बहुत बड़ा चेंज देखोगे, बहुत बड़ा। में जिन्हें बैठे ने वॉलंटियर चाहे पास्टर कोई भी है, सब जन आज तो ठान लो कि एक लाइन पूरी करनी है। तो मैं तो कहना हर लाइन प्रतिफल देना थोड़ी सी। एक लाइन जो तुसी किसी ना गल करो तो वो कलाम तो नहीं याद आए, जो तुसी किसी जगह उते जाओ तो वो वचन तो नहीं याद आए। ये कि जो तुसी बोलना शुरू करो तो सब भूल जाए, वचन भूल जाए। एक बार असं किसी को समझा लगी कि भाजी नहीं लड़ी ना नहीं, पास एक बार सैड कर दो, है ना। इधर का सिस्टम चल रहा है, उन्होंने कोई नहीं पता की करना की नहीं। आज प्रभु करो ऐसा आदर नहीं प्रभु थोड़े तो मांगदा कि जेड़ा तुसी जगह जगह उत्ते जाके दी बदनामी करवाओ। थोड़े पिता दा आदर होना है। जे तुसी चंगे काम करोगे, चंगे शब्द बोलोगे, चंगा जीवन जीवोगे, जे कोई वॉलंटियर सच में चंगी रीति ना किसी ना गल करेगा तो थोड़े पिता दा, थोड़े अगुवे दा आदर होगा। जे तुसी इत्थे किसी ना सही रीति ना गल नहीं करोगे, जे तुसी सही तरीके ना सेवा नहीं करोगे तो कौन थोड़े द्वारा थोड़े पिता नूं कहेगा कि इहनूं तां अकल नहीं है। ये तो इदां दा ही है ना। थोड़े द्वारा थोड़े पिता का आदर होता है। आदर किन्ने कराना? तुसी करो। आदर किन्ने करना? तुसी करना है। कितना करना है? उस वचन को पूरा करके। पिता यीशु मसीह ने अपने पिता का आदर किया, उसने वचन पूरा किया। नबियों की भविष्यवाणी है जकरिया की किताब से लिखा है। अब तुसी वचन पूरा करोगे, तुसी आशीष पालोगे। उन्होंने लिखा एलिया ने, अलीशा ने मसा पा लिया, योशुआ अगला लीडर बन गया। कादे नाल बन गया? आज्ञाकारी दे नाल। आज तो जिंदगी च आज्ञाकारी ही सब तो बड़ा आदर है। जे तो बोला गया कि 6 दिन काम करने, 7वें दिन हजूरी चढ़ना, कितना भी जरूरी काम क्यों नहीं, आना ही पैना, आना ही पैना। जो बाइबल में लिखा गया कि तुसी अपना 10% देना, तो तुहानू किसी भी परिस्थिति जो देना ही पेगा, देना ही। जो असि बॉक्स में लोगों को कहते दशमांश पाना, उदों दे कई कहते कोई उत्थे किहड़ा पता लगदा है, उत्थे किहड़ा पता लगदा है। प्रभु तुहाडी हर गल नूं, हर काम नूं जानदा है, उत्थे नहीं नजर आंदा। तुसी जो कुछ कर रहे हो प्रभु दे कर रहे हो, और प्रभु दा आदर ताई है जे तुसी ओदे वचन पूरा करोगे। जे तुसी ओदा वचन ना पूरा कीता, तुसी प्रभु दा आदर नहीं कीता। आज बोलते करो, तुसी ओदा आदर करो हर दिन, हर समय, हर टाइम। जो तुसी ओदा आदर करोगे वो तुहाडा आदर करेगा। बोलो हालेलुया।
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕਲੀਸਿਆ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ, पिता मेरा आदर करेगा। बोलो आमीन। अपने अखों को बंद। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।